डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कक्षा 11 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब तक या पिछले साल तक आपने ये देखा कि जो आपकी इंग्लिश की बुक्स रही, जिसमें हम लोग प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी और ग्रामर और तमाम चीज़ों का अध्ययन करते रहे, लेकिन वास्तव में ये जितना कोर्स है इंग्लिश का, इस साल फर्स्ट ईयर में पूरी की पूरी कोर्स बदल गई है। पूरा कंप्लीट कोर्स ही बदल गया है। वो जो किताबें आप पहले पढ़ते थे, जिसमें आप देखते थे कि आपके बुक्स में पहला लेसन प्रोज का दिया गया है, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन या माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, तो आपने देखा। लेकिन वास्तव में ये सारी चीज़ें या फॉरगेटिंग हो या कोई भी लेसन हो, ये सब आपके कोर्स से बाहर हो चुका है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप पुरानी किताब ले करके उससे अध्ययन कर सकें। कभी कभी ऐसा होता था कि लोग पुरानी किताब ले करके उससे अध्ययन करते थे, देखते थे, लेकिन वास्तव में सब पूरा का पूरा आपका सिलेबस चेंज हो गया है। तो आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सिलेबस आपका चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ है, किस प्रकार की चेंजिंग है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ध्यान दें कि उनका इंग्लिश में जो भी कुछ है, जितने पुराने लेसन थे, चाहे वो प्रोज के थे, पोएट्री के थे, जो भी कुछ, सब कुछ बदल गया है। अब नया सिलेबस आपके कोर्स में आ गया है। अब आपके कोर्स का सिलेबस एकदम नया है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, एकदम एनसीईआरटी पर आधारित है। वहाँ से लेसन्स हैं। अब आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो पहले की बुक है वो आपके कोर्स में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। अभी इसके पहले हम आपको एक वीडियो में, इसके पहले का जो वीडियो था, मैंने उसमें आपको माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन की समरी बता करके भेजा था, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हमें उसे हटा देना है। अब हमें उसे अध्ययन नहीं करना है। आज से इस नए वीडियो के साथ जो मेन आपके कोर्स में दिया गया है, क्या है, वो बुक्स कैसी है, तो इस साल जो आपको अध्ययन करना है, सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि बुक का कवरिंग क्या है। आप ये बुक देखिए, ये आपकी बुक है जिसका कवर आप देख रहे होंगे। फिर आप इसके लेसन्स देखिए, ये आपके लेसन्स हैं। ये पूरा लेसन बदल गया है, पूरा पैटर्न चेंज हो गया है टोटल। आपको अब वो चीज़ें नहीं पढ़नी है जो आप इसके पहले के बुक में देखते थे या पढ़े थे। एकदम न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस, नए तरीके से आपका पूरा चेंजिंग हो चुका है। तो आज हम लोग देखें कि किस तरीके से क्या है, किस तरीके से सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिया गया है। अब जैसे हम पुराने कोर्स में देखते थे, पुराने बुक्स में, तो हम देखते थे माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन रहता था। अब वो नहीं है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पहला लेसन आपके लिए आया, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह का। अब आप देखिए, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, डिस्कवरिंग द सागा कंटिन्यूड, लैंडस्केप ऑफ द सोल, द एलिंग प्लैनेट, द ब्राउनिंग वर्जन, द एडवेंचर, सिल्क रोड। ऐसे सब आपके कोर्स में नए नए टॉपिक्स आ गए हैं। इस क्रम में अब आपको पूरा अध्ययन यहाँ से करना है। ये आपकी बुक है,
तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये आपको जो मैंने बुक आप दिखाया, ये ध्यान दीजिएगा, बालाजी प्रकाशन का है। फिलहाल आप किसी प्रकाशन को देखेंगे जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपका जो मूल कोर्स है ऐसे ही रहेगा, यानी मूल सिलेबस में कोई चेंजिंग इस साल नए रूप से आया है उसमें कोई बदलाव नहीं है। सभी किताबों में ऐसे, लेकिन जितनी पुरानी किताबें सब बदल चुकी हैं। अब आप उससे अध्ययन मत करिएगा, पुराने लेसन का अध्ययन न करिएगा, ये आपके लिए एडवाइज है। विशेष रूप से आप इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो पढ़कर आप क्या करेंगे, वो आपके कोर्स में है ही नहीं। तो इस क्रम में अब हम लोग देखेंगे कि कैसे अध्ययन किया जाए। जैसे जो पहला लेसन है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस लेसन में है क्या चीज। ये लेसन जो है, जो लेखक के द्वारा लिखा गया है, ये क्या है। तो सबसे पहले इस लेसन के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे। ये पूरा लेसन एक ऐसा, एक प्रकार से लेखक अपनी दादी के प्रति जो उसका लगाव था, अपने दादी को किस तरीके से लेखक देखा था, अपने बचपन से लेकर के कैसे दादी से उसका रिलेशन था, किस प्रकार से, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यदि इस लेसन का जो समरी है, इस लेसन का जो वास्तव में मेन टेक्स्ट बुक देखा जाए टेस्ट के हिसाब से, तो यहाँ से सबसे पहले आपको हम एक थोड़ा हिंदी रूपांतरण इसका समझाने का प्रयास करते हैं। आप इसे कोशिश करिएगा समझने के लिए, क्योंकि अगर आप एक बार उसका हिंदी रूपांतरण समझ ले रहे हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी होगी, अर्थ लगाने में आसानी होगी। क्योंकि कोर्स एकदम बदल गया है, नया है, नए नए शब्द हैं, कहानियां नई हैं, पूरा थीम ही बदल गया है। तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले हम लोग जो इस लेसन का जो लेसन है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा हुआ, तो इसको हम लोग सबसे पहले पैराग्राफ जो फर्स्ट है इसका, यानी पहला पैराग्राफ, इसमें क्या लिखा गया है इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि क्या है। तो वास्तव में ये लेसन लेखक स्वयं अपने ऊपर, मतलब अपने दादी के रिलेशन और अपने दादी के विषय में, स्पेशली ये लेसन लेखक अपनी दादी को ही इंट्रोड्यूस किया है। अपने दादी के क्रियाकलाप, उनके जो कार्य करने की विधि थी, वो किस तरीके दिखाई देती थी, वो कौन सा काम करती थी, कैसे उनका जीवन व्यतीत होता था, इन तमाम चीज़ों पर वर्णन किया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले पैराग्राफ में, यानी जो फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका जो पहला पैराग्राफ है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए कि पहले पैराग्राफ का जो पहले आपको हम हिंदी रूपांतरण बताते हैं, जिससे आपके समझ में ये लेसन आसानी से आ जाए। कैसे लिखा गया, लेखक कहता है, मेरी दादी किसी अन्य व्यक्ति की दादी की तरह एक वृद्ध स्त्री थी। मैं उनको 20 वर्षों से वृद्ध और झुर्रीदार स्त्री के रूप में जानता हूँ। लोग कहते हैं कि वे कभी युवा और मनोहर थी और उनका एक पति था, पर इस बात पर विश्वास करना कठिन था। ड्राइंग रूम में
अंगीठी की कॉलस के ऊपर मेरे दादा का चित्र टंगा हुआ था। वे एक बड़ी पगड़ी बांधते थे और ढीली फिटिंग के वस्त्र पहनते थे। अर्थात दादी जो लेखक की जो दादी है, दादी को जब भी लेखक देखा तो एक वृद्ध महिला के रूप में ही देखा था। चेहरे पर झुर्रियां पड़ी थी, काफी वृद्ध थी और लोग ये बताते थे कभी ये युवा थी, कभी इनका भी जो रूप था वो मनोहर था। लेकिन लेखक कहता है कि ये बात मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब से भी वो दादी को देखा उसी रूप में देखा था। दादा का चित्र ऊपर टंगा रहता था, जो कि एक बड़ी सी पगड़ी बांधते थे और जो कपड़े होते थे वो बहुत ढीले ढाले होते थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, यानी जो दादा जिनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, वो उनके सीने के काफ़ी भाग को ढकी रहती थी, अर्थात काफ़ी लंबी दाढ़ी थी। और वे कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। अर्थात उनका जो पोर्ट्रेट यानी जो चित्र था वो लगता था जैसे काफ़ी दिन तक वो जिए हैं। वो इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे जिनके पत्नी या बच्चे रहे हो। वे केवल ऐसे दिखाई देते थे जिनके बहुत से पोते और पोतियां रहे हो। अर्थात वो उन्हें देखकर लगता था जैसे उनके पास केवल उनके पोते और पोतियां हों, बच्चे न हों। अर्थात उनका बुजुर्ग पोजीशन, बुढ़ापा ही उसमें दिखाई दिया है। जहां तक इस बात का संबंध है कि मेरी दादी जवान और सुंदर थी, यह विचार ही घृणास्पद है। अर्थात लेखक को ये कभी समझ में नहीं आ रहा था, लेखक इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उनकी दादी कभी युवा और सुंदर थी। वे प्रायः हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिनको बच्चों के रूप में वे खेला करती थी, यानी अपने बचपन के तमाम खेल का वर्णन करती थी। वे खेल उनके लिए असंगत और असम्मानित प्रतीत होते थे और हमें वे जो कहा करती थी वह ऐसे बताती थी जैसे कोई पैगंबर या कोई शिक्षाप्रद हमेशा ऐसी ऐसी कहानियां बताती थी, मानो जैसे कोई पैगंबर या शिक्षाविद उन्हें बता रहा हो। अर्थात एक बार जरा सा इस पैराग्राफ को हम लोग पुनः देख लें, समराइज करते हैं, इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम लोगों ने पहले पैराग्राफ में ये देखा कि लेखक बताता है कि बहुत सी स्त्रियों की तरह, वृद्ध महिला की तरह उनकी दादी भी वृद्ध थी और वो बहुत ही, यानी जब भी उनके चेहरा और उनके शारीरिक रूप को उसने देखा तो बिल्कुल वृद्ध और झुर्रीदार चेहरे और तमाम ऐसे भाव दिखाई दिए। दादाजी की फोटो ऊपर दीवार पे लगी हुई थी, वो भी काफी बुजुर्ग, काफी बूढ़े व्यक्ति दिखाई देते थे। इस प्रकार से दादी ऐसे कहानियां, ऐसी बातचीत बताती थी जैसे लगता था कोई इस तरीके से जैसे कोई शिक्षाप्रद कहानी बताती थी कि जैसे मानो आदर्श से भरी हुई स्टोरी हमेशा बताया करती थी। इसलिए और अपने खेल कूद के विषय में जो बचपन की घटनाएं होती थी, जो बचपन में खेल करती थी, उस विषय में बताती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था जो पहला लेसन है, जैसे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जिसका शीर्षक है। इसमें पहला पैराग्राफ जो बन रहा है, हमने आपको उसका हिंदी रूपांतरण, थोड़ा हिंदी भाव या सारांश बताने का प्रयास किया। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बहुत से स्टूडेंट के पास तो अभी बुक्स भी नहीं होंगी, वो पुरानी बुक के भरोसे होंगे, तो उनके लिए आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि वो तुरंत किताब खरीद लें और जब उनके पास बुक्स रहेगी तो उनके लिए आसानी होगी।
तो इस क्रम में आज के वीडियो में हमने आपको ये बताया, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए था कि जितनी पुरानी बुक्स हैं, यानी जो आपका पुरानी इंग्लिश में जो आपका सिलेबस है पुरानी किताबों में, वो बिल्कुल चेंज है। 100% न्यू सिलेबस आपका आ चुका है। आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन करना है और एकदम पुराने से जितने भी लेसन हैं बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल कोई लेसन एक दूसरे से टच नहीं करता है, कहीं कोई मेल नहीं है, पूरा पैटर्न बदला हुआ है। आप नई किताब के माध्यम से नई किताब जरूर ले लीजिए, उसी से आप अध्ययन कीजिएगा। किताब रहेगा तो आपके लिए आसानी होगा उसको पढ़ने में और समझने में। तो इस प्रकार से आज हम आपको इस वीडियो में कुछ जो आपका पहला लेसन था उसमें एक फर्स्ट पैराग्राफ कहाँ से शुरू होता है इसको थोड़ा समराइज करने का प्रयास किया। अब स्टूडेंट्स हम आपको अगले वीडियो में इस पैराग्राफ को इंग्लिश में समझाने का प्रयास करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग बुक भी खरीद ही लिए होंगे या खरीद ही लीजिए। और इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे कि इंग्लिश इसमें क्या लिखा गया है। इंग्लिश के माध्यम से इसको अर्थ बताने का प्रयास करेंगे जिससे आप इसके विषय में और अधिक समझ सके। इतनी जानकारी तो आपने प्राप्त किया कि ये लेखक के दादी के ऊपर ही आधारित पूरी स्टोरी है, ठीक है। और इस क्रम में हम लोग पूरा का पूरा लेसन पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।